इस वीडियो में बेटा रिव्यू एक्सरसाइज हम यूनिट नंबर 3 की करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिफाइन रेशियो। तो रेशियो की पहले डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, जो तीसरे यूनिट का पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया। फिर मैं ये लिख रहा हूँ डिफाइन रेशियो, अ रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड ए रेशियो। ये बेटा रेशियो की डेफिनेशन है। इसको रिटर्न किया जाता है ए रेशियो बी, मतलब ये जो दो डॉट का साइन होता है या निशान होता है इसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। और इक्वल टू ये जो रेशियो होती है उसको हम डिवाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। तो नेक्स्ट बेटा दूसरा पार्ट है इसका डिफाइन प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो दो रेशियो के दरमियान जो इक्वलिटी होती है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये बेटा दोनों डेफिनेशन जो है ये आपने बायो में भी पढ़नी है, ठीक है। फिज़िक्स के अंदर भी शायद आपकी आ जाए, बट ये दोनों डेफिनेशन आपने बायो में लाजमी पढ़नी है। तो ये दोनों रेशियो मैंने दिए हैं और इसके दरमियान में मैंने इक्वलिटी का साइन डाल दिया। तो बेसिकली जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो 4 डॉट से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ना इस 4 डॉट की जगह पे इक्वली लगा देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है पीछे 9th क्लास के अंदर फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का पढ़ा था, मतलब 5वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 5वें चैप्टर में ये आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ जाए तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ़ टू क्वान्टिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज़, ठीक है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है इन वन क्वांटिटी एंड वन अदर क्वांटिटी काजेज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। ये बेटा एक क्वांटिटी जो है या तो वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, मतलब या बढ़ रही है या कम हो रही है। इसी तरह दूसरी क्वांटिटीज़ जो है वो भी बढ़े या कम हो तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हम इस तरीके से जारी करते हैं। ये आपने क्वेश्चन किए हैं 3.2 एक्सरसाइज में भी किए हैं, उसके बाद 3.5 एक्सरसाइज भी की हुई है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम इसी तरीके से जाहिर करते हैं। ये नेक्स्ट बेटा आपके पास डेफिनेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शन की। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है कि एक चीज़ बढ़े, ठीक है, उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ है वो कम हो जाए, मतलब उसके उल्ट हो जाए, तो वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। इसी को ये आप चेंज कर सकते हैं, ये जो डेफिनेशन दी हुई है। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट के अंदर वो कह रहा है स्टेट कंपोनेंटो डिवाइडेंड थ्योरम। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं क्योंकि हमने पूरी एक एक्सरसाइज की हुई है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो के अंदर। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम ये है कि ये दरमियान में अब मैंने रेशो डाल दी है, ठीक है। अगर इसको आप बटे में भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बटे के ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस करना और उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आपने नीचे माइनस करना। एक तो बेटा इसकी ये कंडीशन होगी। दूसरी बेटा कंडीशन इसकी ये होती है कि इसको आप उल्टा दें, मतलब नीचे वाली जो माइनस वाली वैल्यू ये ऊपर ले जाएँ और ऊपर प्लस वाली जो वैल्यू वो नीचे लें, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर मैंने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा दी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये छठा पार्ट है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का फार्मूला लगाया। तो लगाने से मैंने कैलकुलेशन की तो आंसर जो है उसका 10 आ गया, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन लिखी हुई। तो नेक्स्ट ये आपके पास है 7वां पार्ट है। तो इसमें एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वाई स्केल, ठीक है। साथ वो दो वैल्यूज़ दे रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट करके पहले के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बाद में उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि वाई आपने फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे इक्वल और के आ गया और ये वाई स्केयर आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ जो है ये आपने पुट कर देनी, एक्स इज 27 और वाई इज 4। तो ये आपने पुट की तो आपके पास के की वैल्यू 27/16 आ गई। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम इसकी कंडीशन की तरफ चलते हैं जो वो हमसे मांग रहा था। वाई आपने फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की। जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो वैल्यूज़ पुट करने से ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल 16/9 बना। तो 16/9 और ये वाई स्क्वायर आ रहा था। तो इस वाई स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट लेके ख़त्म करना है। अगर लेफ्ट साइड पे आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो राइट साइड पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 16 जो होता है ये 4 का होता है स्क्वायर और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/v। आपको u और v की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और कंडीशन हमें क्या दे रहा है कि आपने v फाइंड करना, u इज़ इक्वल टू 12 है। तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको कर लिया सॉल्व। पहले हमने k की वैल्यू निकाली, मतलब इक्वेशन नंबर 1 निकाल के उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट की। दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने k की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम इस कंडीशन की तरफ आ जाएंगे।
इस कंडीशन में उसने कहा है कि u आपने फाइंड करना है, सॉरी v आपने फाइंड करना है, u आपके पास 12 है। तो वही आपने इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये दोनों जो एक वैल्यू दी हुई है इसको आपने पुट कर देना और साथ इसके k वाली वैल्यू भी पुट करनी है। तो इसकी आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास है v = 2 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3.4 एक्सरसाइज, फाइंड 4 प्रोपोर्शन। 4 प्रोपोर्शन 3 आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं और जो चौथा है आपने लेट कर लेना। तो ये मैंने किया हुआ है, इसको जी हमने लेट किया, लेट 4 प्रोपोर्शन = a। आप b भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, बट जो भी आपने लेट करना वो बड़ी ABC का होना चाहिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा आपने इसको मैनेज किया, मतलब 8:7 = 6:a। ये मैंने आपको समझाया उस एक्सरसाइज के अंदर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो नेक्स्ट बेटा आपने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आपके पास a = 21/4 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 के अंदर वो मीन प्रोपोर्शन कह रहा है। मीन प्रोपोर्शन भी आपको आती है, जो लेट करना है वो दरमियान में डबल करना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन लगा के आपने फार्मूला मतलब उसके अंदर वैल्यूज़ लिख देनी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये 16 और 49 है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। तो ये a² आ रहा, तो a² को हमने फिनिश करना, क्योंकि हमने ये मीन प्रोपोर्शन a फाइंड किया हुआ था, तो हमें a सिंगल चाहिए। इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया। ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस का 28 आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हमने दरमियान में डबल करना होता है। ये 28 और 4 आ रहा है, तो 4 जो है इसको हमने दरमियान में डबल कर दिया और जो हमने लेट किया उसको लास्ट पे लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन डाल के ए आपने अलहदा कर लिया। ये 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर मैंने डिवाइड कर दिया। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 आ गया। अब इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो 4/7 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा इसी तरह क्वेश्चन है ये, इसमें बेटा वो कह रहा है कि आपके पास y इन्वर्सली प्रोपोर्शन x²/z है, ठीक है। तो वो 3 वैल्यूज़ दे रहा है आपको। 3 वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट करके k की वैल्यू पहले निकालनी है, उसके बाद फिर वो कह रहा है कि आपने y फाइंड आउट करना है। ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, ये 12वें पार्ट की। तो ये बेटा हम तीनों वैल्यूज़ पुट करके पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे। इसकी जगह पे हमने इक्वल और k लगा दिया, x² आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास k की वैल्यू 8/7 है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा, इसके बाद देन फाइंड y। इसके लास्ट में कह रहे हैं कि आपने y फाइंड करना है। तो y फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की आपने मदद लेनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिख के उसमें आपने जो k की वैल्यू निकाली थी उसकी जगह पे आपने k की वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये वाली k की वैल्यू है और x² और z जो है उसी तरह लिखनी। अब x और z की वैल्यू ये आपने नहीं डालनी, ये आपने पहले यूज़ कर ली है, ठीक है। अब ये आपके पास y की वैल्यू जो है वो 8x²/7z आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास 8वां पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। ये प्रोपोर्शन उसने दिया हुआ है z डायरेक्टली x y, 3 वैल्यूज़ दी, इसको आपने पुट करके पहले k की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी। तो ये बेटा मैंने इस प्रोपोर्शन को ख़त्म किया, इक्वल और k लगाया, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमने तीनों वैल्यू जिसमें पुट की, तो हमारे पास k की वैल्यू 6 आ गई। तो नेक्स्ट बेटा हमने z मालूम करना है। तो z मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 की मदद लेनी है, उसमें k की वैल्यू सिंपल पुट करनी है, तो आपके पास है z = 6xy आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। तो इसमें बेटा वो दे रहा है w डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/v²। तो 2 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 बना के उसके अंदर पुट करना, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साथ वो कह रहे हैं कि आपने w फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह ही है। w फाइंड करना तो आपने इक्वेशन नंबर 1 की मदद लेनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने k की वैल्यू सिंपल पुट कर देने, तो आपके पास w आ जाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।